साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरुदेव की दया से सदग्रंथ बीजक त्रिजा में जो टीका ये सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने किया है, इसमें बेली अष्टम प्रकरण तक टीका पूर्ण हो चुका है। अब गुरु की दया से आगे चलता है। श्री सदगुरुवे नमः। श्री आदर सूचक शब्द है, सम्मानीय शब्द है, श्रेष्ठ पुरुषों के लिए लगाया जाता है, इससे शोभा बढ़ती है, शोभाजन्य शब्द है। सद तीन काल तीन अवस्था में कभी इसका नाश नहीं होता। गु कहिए अंधकार, रू कहिए प्रकाश, जो अंधकार की तरफ से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं, ऐसे सदगुरुदेव महान होते हैं। उनके चरणों में सिर झुका के मैं तेरे बार नमन करता हूँ। श्री सदगुरुवे नमः। पारक स्वरूप सदगुरु श्री कबीर साहब जी का वचनामृत मुख्य उपदेश रूप है। ये पारक स्वरूप सदगुरु श्री कबीर साहब जी थे, सदगुरु थे, सत्य का उपदेश देते थे। श्री आदर सूचक शब्द का कहिए काया, भी कहिए वासना, रा कहिए रहने वाला, साहिब कहिए श्रेष्ठ, तो साहिब श्रेष्ठ थे। उनका वचनामृत मुख्य उपदेश रूप ये बीजक मूल सदग्रंथ है। ब्रहुली नवम प्रकरणम प्रारंभ 9 दया गुरु की अथ लिखते ब्रहुली प्रथम अनुसार। पारक स्वरूप सदगुरु श्री पूरन साहब जी विरचित बीज टीका त्रिजा बुझार्थ सहित। ब्रहुली 1। आदि अंत नहीं होते बिरहुली, नहीं जर पल्लव डार बिरहुली। चौपाई 1-2। टीका माया मुख। गुरबा लोग कहते हैं कि ब्रहुली आत्मा का आदि अंत कछु नहीं, और जर पल्लव डार कछु नहीं। जर कहिए निर्गुण, और डार कहिए सगुण, और पल्लव कहिए वेदवाणी। सो आदि अंत रहित अखंड एक रस आत्मा, न सगुण न निगुण, न आत्मा में वेद न वाणी, न ज्ञान न अज्ञान, तो जैसे का तैसा नेत नेत सुरती। निस्वासर नहीं होते बिरहुली, पौन पान नहीं मूल बिरहुली। चौपाई 3-4। तो न दिन न रात, न पवन न पानी, न आकाश आदि तत्व, तो आत्मा निरावय निराकार निरंजन, ये अर्थ। ब्रह्मादिक सनकादिक बिरहुली, कथि गए योग अपार बिरहुली। चौपाई 5-6। टीका गुरुमुख। सदगुरु कहते हैं कि सनकादिक ब्रह्मादिक ये ही अपार योग कथे गए, ये ही सिद्धांत कथे गए। ताते संसार में विरह बढ़ा, और जीव सब विरही हुए। ताते विरही जीवन को ब्रहुली संबोधन दे के गुरु कहते हैं कि सब विरह की जड़ एक धोखा गाफिली, जाके मारे जीव सब अधीर हुए, अधीर भय। मास असारे शीतल बिरहुली, बोए न सातों बीज बिरहुली। चौपाई 7-8। मास कहिए बानी, असार कहिए मिथ्या, असार कहिए विष, असार कहिए आशा। सो आशा रूपी बानी जो गुरबा लोगों ने उपदेश किया, सो मिथ्या वाणी का विष जीवन पर चढ़ा, और जीव गाफिल भये, शांत भये, शीतल भये। ये अर्थ। अब 7 प्रकार की आशा रोपंत किया, सोई आवागमन का बीज
सो अब तो बीज में डार पल्लव कौन कौन निकरा, सो सुनो ओम श्री ररम सो यम हिलिम और क्लिम। ये 7 बीज बोए सो 7 अंकुर निकरे। कर्म, उपासना, योग, ज्ञान, उत्पत्ति, स्थिति और लय। नित गोड़े नित सिंचे बिरहुली, नित नव पल्लव डार बिरहुली। चौपाई 9-10। सो 7 अंकुरों को चित्त रूपी कुदार से नित गोड़ने लगे और बुद्धि रूपी जल से सींचने लगे। अहंकार का आलवाल, वृक्ष का थाला बांधा, मन रूपी खाद डारा, अंतःकरण रूपी भूमिका में बीज बोया, सो 7 अंकुर निकरे और नित नव पल्लव डार फूटने लगे। डार कहिए अनेक प्रकार के कर्म और अनेक प्रकार की उपासना और अनेक प्रकार के योग और अनेक प्रकार के ज्ञान और अनेक प्रकार की उत्पत्ति, स्थिति और लय। ये ही डार और अनेक प्रकार की 7 की बानी, सोई पल्लव। ये 7 बीज जो श्री कबीर साहब बोले हैं, सो इनका फूट करके जो अर्थ बोलना चाहता हूं, तो सारी पृथ्वी की वाणी और सब ऋषि मुनि वेद शास्त्रन का सिद्धांत आना चाहता है, तो टीका बहुत बढ़ती है। कछ सुमार नहीं रहता ताते नाम संज्ञा जनाया। अब दूसरा अर्थ कहता हूं, गुरवा लोग बोइन 7 बीज। प्रथम कर्म का बीज ओम, तामे कर्म अंकुर निकरा। ताको भय का आलवाल थाला बांधा और लोभ जल से सींचा। सो तामे 7 डार फूटी, यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रह, मैथुन और 7 कर्म की नाना बानी बनी। सोई पल्लव आया, वासना फूल फूला और पाप पुण्य 2 फल आए। और दूसरा उपासना का बीज श्री ताम उपासना अंकुर निकरा। ताको मर्यादा आलवाल बांधा, भाव जल से सींचा। तामे 7 शाखा फूटी, शिव, विष्णु, गणपति, सूर्य, शक्ति, राम, कृष्ण और 7 कोट महामंत्र। ये पल्लव आए, लोकादिक फूल फूले और जारण, मारण, उच्चारण, आक्षण, वशीकरण, स्तंभन, मोहन ये फल लगे। तीसरा योग का बीज र, ता से योग अंकुर निकरा। ताको क्रिया रूपी आलवाल बांधा, साधना जल से सींचा। तामे 7 शाखा फूटी, हठ योग, लय योग, कुंडलीय योग, लंबिका योग, तारक योग, अंशक योग और सांख्य योग। पतंजलि शास्त्र पल्लव आया और समाधि फूल फूला। अणिमादिक सिद्धि फल आए और चौथा ज्ञान का बीज सो, ता से ज्ञान अंकुर निकरा। ता को भक्ति का आलवाल बनाया और प्रेम रूपी जल से सींचा। ता में 7 शाखा फूटी। शुभ इच्छा, शुभ चारणा, तन्मांसा, सत्वापति, असंशक्ति, पदार्था, भामिनी और तुरिया और 7 की बहुत बानी बनी। सोई पल्लव आया, परोक्ष ज्ञान सोई फूल फूला और अपरोक्ष ज्ञान सोई फल लगे। और 5वां उत्पत्ति का बीज ये ता से उत्पत्ति अंकुर निकला और विषय रूपी आल बाल बनाया और बासना बासजान
लगे सींचा। 7 प्रकार की उत्पत्ति सोई डार फूटी शब्द से मेघ के कीड़े और मेघा मेढकी आदि की उत्पत्ति स्पर्श से मैथुनी योनि की उत्पत्ति रूप से अंडज पक्षी आदि योनि की उत्पत्ति जेते दृष्टि भाव से रत करे सो रूप की उत्पत्ति रस से और जलचर और फल वृक्षण के कीटन की उत्पत्ति गंध से और उष्मज यौन की उत्पत्ति और वेद प्रमाण से गुरुवा लोगों की मानंदी ऐसी है कि वासना से भूत यौन और देव यौन की उत्पत्ति और इच्छा से सिद्ध यौन की उत्पत्ति मानी है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध वासना और इच्छा ये 7 उत्पत्ति बीज के अंकुर और इनकी उत्पत्ति सोई पल्लव नारी फूल और पुरुष फल। 6वां स्थिति का बीज ही ता से स्थिति अंकुर निकला तामे माया रूपी आलबाल बनाया और मोह जल से सींचा तब 7 डार फूटी अन्न जल तृण पत्र फूल फल और पृथ्वी। मनुष्य की स्थिति अन्न जल चर की स्थिति जल और तृण चर की स्थिति तृण और पत्र चर की स्थिति पत्र और पुष्प चर की स्थिति पुष्प और फल चर की स्थिति फल और मेले से पृथ्वी से जो पैदा भये तिनकी स्थिति मैल पृथ्वी। इनका बहुत विस्तार भयंकर सोई पल्लव अनेक खाने के पदार्थ बने सोई फूल और सदा काल शरीर पोषण सोई स्थिति फल। 7वां प्रलय का बीज क्लिंग ता से प्रलय अंकुर निकला ता में कठोरता का आलवाल बनाया और क्रोध जल से सींचा और तब 7 डार फूटी और पृथ्वी पानी अग्नि पवन लात हाथ दांत नाश करने के अनेक द्रव्य सोई पल्लव भय फूल और मृत्यु फल ये अर्थ। छिछले बिरहुली छिछले रहल तिम लोक बिरहुली। चौपाई 11 बार है। सो शाखा पल्लव बानी बनी और 3 लोक में छाई गई। फूल एक भल फूलल बिरहुली फूल रहल संसार बिरहुली। चौपाई 13-14। ता बानी का फूल जो फूला ता में संसार सब फूल रहा है। सो फूल लोड़े संत जना बिरहुली बंद के राउर जाई बिरहुली। चौपाई 15-16। फूल कहिए तुरिया और फूल कहिए समाधि। सो फूल संत जन अंगीकार करते हैं और बंदी गुरवा लोग तिनकी शरण में राउर जीव जाते हैं। सो फल बंदे भक्त जना बिरहुली 10 गो बेतल सांप बिरहुली। चौपाई 17-18। जो फूल का बंधन भक्त जन करते हैं सो 10 गो बेतल सांप गुरबा लोगों का उपदेश ये अर्थ। विषयर मंत्र न माने बिरहुली गारुड़ बोले अपार बिरहुली। चौपाई 19-20। और नाना प्रकार के विषय सो जीव पर विष चढ़ा और जीव विषहर मंत्र नहीं मानता तो विष कैसे उतरे।
जाके मारे गाफिल हो रहे हैं। विषयन मंत्र कहिए जासे सब विषहर जाए, नाश हो जाए, सो पारख ये ही मानता। और गारुड़ पारखी अनेक तरह से परखाते हैं और अपार शब्द बहुत बोलते हैं, पर अभी लंग समझ न परी ये अर्थ। विष की क्यारी तुम बोयो बिरहुली, अब लोड़त काह पछताहु बिरहुली। चौपाई 21-22। विषय की क्यारी तुम बोए हो बिरहुली, तुम्हारे अंतःकरण में विष, ब्रह्म अध्यास, जगत अध्यास, नाना विषय अध्यास, ये ही 84 का बीज तुमने अंतःकरण में बोया, सो तुमको 84 देह प्राप्त भई, सो तुम अब भोगने को क्या पछताते हो। जन्म जन्म यम यंत्र बिरहुली, फल एक कनियर डार बिरहुली। चौपाई 23-24। अरे इसी प्रकार से जन्म जन्म गुरबा लोगों ने और स्त्रियों ने जन्म जन्म धोखा दिया। फल एक कनेर डार बिरहुली, फल एक वासना धोखा, कान में फूंका ताहीते बिरह लगा, और जन्म जन्म धोखा पड़ा, ये अर्थ। कहीं कबीर सच पाव बिरहुली, जो फल चाकहु मोर बिरहुली। चौपाई 25-26। माया मुक्त। माया का उपदेश ऐसा है कि वेद वाक्य और गुरु प्रतीति करेगा तो धर्म अर्थ काम मोक्षादिक फल प्राप्त होंगे, ऐसी आशा लगाई, ये अर्थ। जो विरह भया था सो बिरहुली शब्द कह के गुरु ने निवृत्ति किया। अब जीव सब भ्रम और आवागमन में भूलते हैं, सो गुरु परखाए के छुड़ाते हैं। सो सुनो सोरठा, हे गुरु दीन दयाल, बिरह ब्याल ते जीव दुखित, मेटे फंदा काल अब हिंडोल, निर्णय करहु। इति श्री बीजक बुझार्थ त्रिजा टीका सहित बिरहुली नवम प्रकरणम श्री सद्गुरु की दया से संपूर्ण। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।